देखिए, मुसलमान इंडिया गठबंधन से बहुत नाराज़ है। सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि इसमें मुसलमानों की अनदेखी की गई। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को दरकिनार किया गया, असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार किया गया। भाई, आपकी पार्टी का जो भी वजूद है वो मुसलमानों के वोटों के ऊपर ही तो है। कांग्रेस की जब जब सरकार बनी मुसलमानों के सारे बनी, सपा की सरकार जब जब बनी मुसलमानों के सारे बनी। सहारनपुर में आज जमीयत हिमायतुल इस्लाम की तरफ से एक बैठक की गई है और इस बैठक में जमीयत हिमायतुल इस्लाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कारी अबरार जमाल साहब, उसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं प्रदेश के इस बॉडी के, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस बैठक में कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद के नारे भी बहुत ज़ोर शोर से लगाए गए हैं। कारी अबरार जमाल से बात करेंगे। कारी साहब, ये जो आप इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, मुसलमान इंडिया गठबंधन से बहुत नाराज़ है। सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि इसमें मुसलमानों की अनदेखी की गई। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को दरकिनार किया गया, असदुद्दीन ओवैसी को दरकिनार किया गया, और जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां टिकट लेने देने में किसी बड़े उलमा का और किसी बड़े रहनुमा का, किसी बड़े रहबर का मशवरा नहीं लिया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने राहुल गांधी जी को ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मौलाना अरशद साहब ने सपा को ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। आखिर ये हमारे उलमाए किराम की अनदेखी। भाई, आपकी पार्टी का जो भी वजूद है वो मुसलमानों के वोटों के ऊपर ही तो है। कांग्रेस की जब जब सरकार बनी मुसलमानों के सारे बनी, सपा की सरकार जब जब बनी मुसलमानों के सारे बनी, बसपा की सरकार बनी जब जब मुसलमानों के सारे बनी। तो आप उलमाए किराम को, हमारे उलमाए हक़ को, उलमाए दीन को इतना दरकिनार करोगे, इतनी तौहीन करोगे कि उनके ख़तों का भी जवाब नहीं दोगे, और हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेंगे? आसानी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आप भागीदारी की बात कर रहे हैं कि भागीदारी नहीं दी जा रही है, तो भाजपा में भी टिकट नहीं मिले हैं फिर तो मुसलमानों को? नहीं, जिस सीट पर मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट डाला हो, एक तरफा वोट डाला हो, उस सीट पर बीजेपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर अपनी सीट खराब क्यों करेगी? बताइए आप। एक एक सीट हर पार्टी के लिए इतनी मुफीद होती है कि हर पार्टी एक एक सीट पर कई कई बार उम्मीदवार बदलती है। तो बीजेपी ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगी? आप लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है उससे पहले तो भले ही मुसलमान कह देता है कि हम गठबंधन के साथ हैं या किसी साथ, लेकिन वो ऐन मौके पर ये देखता है कि भाजपा को हराने के लिए प्रत्याशी कौन है। भर भर के वोट देते हैं, एक तरफा वोट डालते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन साहबा की जमात नहीं है, उलमा की जमात नहीं है। और इस बार जो है भारत का मुसलमान समझ चुका है, जाग चुका है। वो वक्त चला गया। 2014 में बड़ी कोशिश की, 19 में की, 17 में की, 22 में की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में विपक्षी लोग मुसलमान को कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारते क्योंकि वहाँ हिंदू वोट नहीं देता। जब हिंदू वोट नहीं देता बीजेपी को हराने के लिए, तो मुसलमान क्यों दे? मुसलमानों ने ठेका लिया है क्या बीजेपी को हराने का या आप लोगों को जिताने का? मुसलमान खुददार कौम है, खुद गर्ज नहीं है। इंडिया गठबंधन को आपने मना कर दिया है, तो अब ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन बहुत सारे हैं जहां जो काम कर रहा है। अब हमने कहा है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मुसलमान वोट ना करें। जो भी आप जिस सीट पर भी हैं, जो भी आदमी वहां अच्छा काम कर रहा है और सेकुलरिज्म को मानता है, उसको वोट करें। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। मजहब के नाम पर वोट ना करें। अभी आप कह रहे थे भाजपा या बसपा को भी चुन सकते हैं गठबंधन को छोड़ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चुन सकते? क्यों नहीं चुन सकते? जब लोकदल के लोग और जब लोकदल के लोगों को ये 2 सीट की वजह पर अपने गठबंधन में ले सकते हैं, तो ओवैसी साहब को विपक्ष के लोग क्यों नहीं ले सकते? क्या इतनी बू आती है मुसलमानों के अंदर से? इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मुसलमान रहबर नहीं चाहिए, मुसलमान कायद नहीं चाहिए। जहाँ इनको ये लगता है कि मुसलमान 2-3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुका है, अब ये चौथी बार अगर जीत गया तो कायद बन जाएगा, उसका टिकट काट देते हैं। ऐसा ही तो हुआ एस टी हसन साहब के साथ, ऐसा ही तो हुआ कादिर राना साहब के साथ में। अभी इतनी अनदेखी हमारे रहबरों की करेंगे, हमारे उलमाए किराम की करेंगे, तो हम लोग
हम लोगों ने ठेका थोड़ी लिया इनको जिताने का। फिर चुनाव के बीच एक मुद्दा बहुत तेजी से छाया हुआ, राजनीति भी हो रही है, मुख्तार अंसारी का, जिनकी मौत हुई थी। उस आरोप लग रहे हैं कि उनको जहर देके मारा गया, उनकी हत्या की गई। तो क्या कहेंगे उनके उन आरोपों पर आप भी? देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, और उनको जहर दिया गया ये नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए था। जिस वक्त वो बीमार थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और फ़ौरन जो है उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जेल भेज दिया गया। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनदेखी हुई है। इन चीज़ों पर सरकार को गौर फिक्र करनी चाहिए, बस थोड़ी सी बात ये है, वरना सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस देश में इस सरकार के आने के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, और मुसलमानों का खून बहने से बच गया। सबसे बड़ी बात ये है। आपको लोग काफ़ी ट्रोल करते हैं, आरएसएस का बताते हैं कि आप आरएसएस की भाषा बोलते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे तो खुशी होती है, क्योंकि वो हक है ही नहीं जिसकी मुखालफत ना हो। हक बात की तो हमेशा मुखालफत होती है। देखो, मैं कोई नबी नहीं हूँ, ना मैं कोई सहाबी हूँ, ना मैं कोई ताबाइन में से हूँ कि भाई मेरी मुखालफत होगी तो बड़ा अजम्बा होगा। मुखालफत तो तमाम लोगों की होती आई है, मेरी हो रही है तो क्या परेशानी की बात है। ठीक है, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के और भी लोग हैं सर, आप परिचय दीजिए अपना। मैं मौलाना मोहम्मद महराज कासमी, सदर जमीयत हिमायतुल इस्लाम उत्तर प्रदेश। जो अभी आप कह रहे थे कि जो फर्स्ट और सेकंड फेज में इलेक्शन होने थे, उसको लेकर आप क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय को? आप लोगों ने गठबंधन मुर्दाबाद के नारे तो लगा दिए हैं यहाँ पर, अब क्या कुछ मैसेज दें, कहाँ जाएं मुस्लिम अब? देखिए, मुसलमान को जहाँ अच्छा लगे इसके अलावा वहाँ वोट कर सकता है। और ये क्या चीज़ है कि भाई गठबंधन ही एक फ़रिश्ता जमात है, बेगुनाह जमात है। इसके अलावा और दूसरी तंजीमें, दूसरी पार्टियां, दूसरी जमातें भी हैं, उसको भी मुसलमान कर सकता है, उसका वहाँ सम्मान होता है। जैसा कि आपके याद होगा, मैं एक बात बतलाऊं कि जब योगी जी की पहली बार सरकार आई यहाँ 2017 में, और 18 के अंदर बुलंदशहर में एक हमारा आलमी इज्तिमा, तबलीगी इज्तिमा हुआ था, और वहाँ से जब लोग इज्तिमे से वापसी पर आ रहे थे तो एक हालात ख़राब हो गए थे वहाँ के। किसी लोग ने वहाँ झगड़े की कोशिश की और वहाँ वो झगड़ा हुआ, लेकिन फ़ौरन उस वक्त सरकार ने एक्शन लिया और अपने किसी ऑफ़िसर को ये नहीं समझा कि मेरा ऑफ़िसर है, फ़ौरन जल्दी तबादले किए, हटाए, और उस झगड़े को इतनी जल्दी काबू किया है कि मैं नहीं समझता इससे पहले किसी सरकार ने किया हो। जैसे कि उससे पहले सरकार थी सपा की, मुजफ्फरनगर से आग उठी, हरियाणा तक पहुंच गई, यूपी की रोस कर गई। मैंने दूर दूर सफ़र किया तो मैं वहाँ आग देख रहा हूँ, उसकी चिंगारियाँ पहुँची। ऐसा सपा ने क्यों नहीं किया जैसा उन्होंने एकदम फ़ौरन कर लिया? मैं उनके उस काम से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, उसकी मैं दाद देता हूँ, उस चीज़ को मैं समझता हूँ। वरना अगर वो हालात ऐसे होते और इस गठबंधन वालों के साथ होते जिनको हम मना कर रहे हैं, मैं उससे मुतासिर होकर गठबंधन को वोट देने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये सपा भी गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन, और इसी की वो सरकार थी उस वक्त में। अगर ये चाहते तो इतने मुसलमानों का खून न बहता, मासूम बच्चे, औरतें, उनको कत्ल कर दिया गया, एक दो समुदाय के लोगों को बांट दिया गया, जाट और मुसलमान एक अलग अलग कर दिए गए। योगी जी की सरकार थी और इतना बड़ा इज्तिमा था, वहाँ से अगर लोग झगड़ा हो जाता तो मैं समझता हूँ कि उस झगड़े की होने की वजह से एक एक घर, एक एक लाश ज़रूर पहुँच जाती मुसलमानों की, जितनी जनता और पब्लिक मुसलमान उस इज्तिमे में गए थे। लेकिन योगी जी ने उसको फ़ौरन काबू किया। यही वो बीजेपी की सरकार थी जिसने काबू किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वोट एक खालिश उसे, आप वोट जिसा करें उसे करें जिसने अच्छा विकास किया हो, अच्छा काम कर रहे हो। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम था मुसलमानों के लिए। गठबंधन में तो मुस्लिम भी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कई जगह पर, तो क्या उनका भी विरोध करवा रहे हैं फिर तो आप सीधे सीधे? मुस्लिम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूरी में उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट दे दिया गया है तो वो लड़ रहे हैं खड़े। लेकिन लड़ रहे तो लड़ो, वो टिकट उनसे हमें क्या, वोट वो दें तो दे, लेकिन वोट उसे दें। मुसलमान सोच समझ के सबको वोट दे, खामोश ना बैठे हैं। वोटिंग वाले दिन तो ये चलता है कि जो भाजपा को हराने वाला होगा मजबूत, उसी को एक तरफा वोट डाल दिया जाए। अब नहीं चलेगा। मुसलमान समझदार है, तालीम याफ्ता है, यूनिवर्सिटियाँ बन गई, पढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने यूनिवर्सिटी की बुनियादें डाल दी हैं, बहुत सारी चीज़ों की। मेरठ में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली है, मैं समझता हूँ इंडिया में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की बुनियाद नहीं डाली। तो मुसलमान पढ़ रहा है, लिख रहा है, वोट डलेगा उस वक्त का जब बताएंगे हम क्या होगा। अभी नहीं हम कोई फैसला कर रहे कि अभी क्या होगा कि भाई भाजपा को हराने के लिए वोट करो। वोट आने दो, इलेक्शन आने दो, फिर देखना मुसलमान का जलवा क्या करता है मुसलमान। क्या करेंगे इस्लाम राणा जी इस बार? जी सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और यहां पर तशरीफ़ लाए हमारे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कारी जमाल साहब,
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दीगर हजरात, हमारे खुसूसी मेहमान। और इस ख़ास तौर से इस मीटिंग का ये पैगाम है ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और इसी के साथ ही हमारे कारी साहब ने बहुत अच्छी बातें आपके सामने, आपके चैनल को बताई हैं, आपके जनता को एक मैसेज दिया है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये जिस तरीके से 70 सालों से मुसलमानों को ठगते आए हैं, इसी तरीके से इन्होंने एक प्रोपगेंडा रचा है कि इन लोगों को हमें फिर दोबारा से कैसे ठगना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुसलमान अब जो है इस ठगबंधन के कब्ज़े में नहीं आने वाला है, उसको अपना फ्यूचर का पता है और वो सही तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जमीयत हिमायतुल इस्लाम की आज बैठक यहाँ पर हुई थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यहाँ पर तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन का खुलकर विरोध होगा और साथ ही साथ मुसलमानों से अपील भी इन लोगों के द्वारा की जा रही है कि इस बार वो इंडिया गठबंधन को वोट ना दें। और कई तरह के आरोप जो हैं वो गठबंधन पर लगाए जा रहे हैं। खास साफ तौर पर अभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।